मैं नेहा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रजभूषण सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है ब्रजभूषण के खिलाफ केस चल सकता है। बता दें कि मुकदमा पुलिस ने इस मामले पर 15 गवाहों के बयानों के आधार पर प्राथमिकता दर्ज की है। बता दें कि 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होगा ब्रजभूषण शरण सिंह। इस पूरे मामले पर बड़ी खबर सामने आई है। ब्रजभूषण पर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि बयानों के आधार पर ब्रजभूषण पर केस दर्ज हो सकता है। पुलिस ने करीब 15 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं इस पूरे मामले पर और 18 जुलाई को ब्रजभूषण सिंह की कोर्ट में पेशी होगी। बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ओम शील जुड़ चुके हैं। पहले कहा जा रहा था इस पूरे मामले पर कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई मजबूत जो है सबूत नहीं है। क्या अब ये मामला बड़ा होता नजर आ रहा है? क्या केस बन रहा है अब? जरूर नेहा, आप जिस तरीके से आप देख रही होंगी कि पहले जो पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उचित कार्रवाई के लिए मांग कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अब वो कार्रवाई एक और कदम आगे बढ़ा दी है और वो जो पहलवान चाह रहे थे उस दिशा में ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बता दूं आपको कि दिल्ली पुलिस ने अभी चार्जशीट दाखिल कर रही है। तकरीबन 1000 पन्नों की ये चार्जशीट है और इसमें कई धाराएं भी उस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस द्वारा उसमें लिखा गया है कि इस धारा 506, 354, 354A के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ जैसे मुकदमे भी चलाए जा सकते हैं और तमाम ऐसे संगीन उन पर आरोप है, चाहे वो यौन उत्पीड़न का मामला हो या फिर तमाम चीजें हो। आपको मैं बता दूं नेहा कि ये जो चार्जशीट है उसमें कई सारे फोटोज भी हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि जो पीड़ित थे यौन उत्पीड़न वाले वो जो जहां भी बता रहे थे कि इस जगह ये यौन उत्पीड़न हमारे साथ हुआ है, तो वहां की तस्वीरें भी कहीं ना कहीं उस चार्जशीट में हैं और इसकी पुष्टि हो चुकी है उस चार्जशीट में कि उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह वहां पर मौजूद थे। ओम, जिन 15 गवाहों के बारे में पुलिस ने कहा है उनमें से किस किस के नाम सामने आए हैं? नेहा, इन 15 गवाहों में नाम सिर्फ उन्हीं का है जो कि जो पीड़ित थे और जो आपको याद होगा एक नाबालिग भी थी जिसने अपना नाम वापस ले लिया था। उसके अलावा जो पीड़ित है जिसका यौन उत्पीड़न पर आरोप है और जो पीड़ित लगातार इस पर अपना ये बयान जारी कर रहे थे और जो जांच प्रक्रिया लगातार जो चल रही थी दिल्ली पुलिस द्वारा उस पर कोऑपरेट कर रहे थे और वो अपना बयान दर्ज करवा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ओम, ज्यादा जानकारी के लिए। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना, 10 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा जलस्तर। खोले गए ओखला बैराज के सभी दरवाजे। पिछले 2 दिनों में यमुना के जलस्तर में तेजी से देखी गई बढ़ोतरी। निचले इलाकों के करीब 41,000 लोग किए गए शिफ्ट। वहीं देश भर में भारी बारिश के चलते रेलवे ने रद्द की दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें। बाढ़ और बारिश ने देश भर के रेल नेटवर्क को किया प्रभावित। वहीं बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। गुजरात और पश्चिम बंगाल के कई नाम किए शामिल। बीजेपी ने गुजरात के बाबूभाई जेसंगभाई देसाई और पश्चिम बंगाल से अनंत महाराज का नाम किया शामिल। पश्चिम बंगाल की 6 राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में 24 जुलाई को होगा मतदान। उम्मीदवारों की सूची जारी।
पीएम मोदी के फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में लेंगे हिस्सा। अजीत डोभाल और फ्रांसीसी राजनयिक की हुई बैठक। बैस्टिल डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां भी लेंगी हिस्सा। राष्ट्रपति मैक्रों के खास तौर पर आमंत्रण पर जाएंगे पीएम मोदी। भारतीय सशस्त्र बलों की 269 सदस्यीय तीनों सेना के अंगों की टुकड़ी फ्रांसीसी समकक्षों के साथ मार्च करते आएंगी नजर। पीएम नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों के संबंध होंगे मजबूत। G7 नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को मिल सकता है दीर्घकालिक सुरक्षा पैकेज। यूक्रेन को युद्ध में कर रहे हैं सभी देश मदद। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिया बयान। कहा, यह समझौता रूसी राष्ट्रपति पुतिन को देगा मजबूत संकेत। G7 साझेदारों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल। उधर नाइजीरिया के गांव में 24 लोगों को बंदूकधारियों ने गोलियों से भूंजा। नाइजीरिया पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चौबीस लोगों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। दहशत में आए लोग पुलिस ने गोलीबारी की जगह से सबूत इकट्ठे किए। मेक्सिको में नकाबपोश बंदूकधारियों ने बाजार में 9 लोगों को जिंदा जलाया। घटना से मचा हड़कंप। घटना में कई नाबालिगों के भी मारे जाने की सूचना। नकाबपोशों ने फायरिंग के बाद दुकानों में लगाई आग। नकाबपोश दुकानदारों से वसूलते थे पैसे। वसूली को लेकर आक्रोशी बंदूकधारियों ने दिया वारदात को अंजाम। वहीं मानसून में छाए संकट के बादल। हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश से तबाही। 17 राज्यों में आईएमडी की चेतावनी जारी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में लगातार बारिश। एनसीआर में बनी जलभराव की स्थिति। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद झमाझम बारिश। कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरें आई सामने। कुल्लू और मंडी में भारी नुकसान। मौसम विभाग ने बारिश से राहत नहीं मिलने की जताई संभावना। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में विभाग का अलर्ट जारी। पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूर्वी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। सावधान रहने की सलाह। कनाडा ओपन में भारत की शटलर पीवी सिंधु के हाथों लगी निराशा। सेमीफाइनल मुकाबले में हारी सिंधु। महिला सिंगल इवेंट के सेमीफाइनल में जापान की नंबर 1 खिलाड़ी अकाने से हारी पीवी सिंधु। लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन 2023 का खिताब। फाइनल में चीन के ली शी फेंग को दी शिकस्त।
लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 में 22-20 से जीता मैच, फाइनल मुकाबले में किया धमाकेदार प्रदर्शन। इस साल लक्ष्य खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे, कनाडा ओपन में जीतकर किया शानदार कमबैक। ओडीआई वर्ल्ड कप में 9 टीमों की जगह हुई पक्की, भारत में खेला जाएगा वनडे वर्ल्ड कप 2023। पांच अक्टूबर को होगा ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत। सूची में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों के नाम शामिल। वहीं अब जापान में भी बजेगा केजीएफ का डंका। केजीएफ के दोनों चैप्टर 14 जुलाई 2023 को जापान में किए जाएंगे रिलीज। फिल्म में संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, प्रकाश राज समेत कई अभिनेताओं ने बटोरी सुर्खियां। प्रिंस नरूला, गौतम गुलाटी और रिया चक्रवर्ती को मिले दमदार रोडीज, कर्म या कांड होगा शुरू। प्रिंस नरूला, गौतम गुलाटी और रिया चक्रवर्ती हैं शो के होस्ट। सोनू सूद के साथ गैंग के बीच दिखा अच्छा बॉन्ड। वहीं 4 साल बाद विद्या बालन का दमदार कमबैक, फिल्म नियत के साथ बड़े पर्दे पर आई नजर। नियत के सभी कलाकार अपने परफॉर्मेंस से बटोर रहे सुर्खियां। फिल्म में राम कपूर, राहुल बोस, निकी वालिया आई नजर। वहीं शाहरुख खान की बुराई करके ट्रोल्स के निशाने पर आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस महनूर बलूच। टॉक शो के दौरान शाहरुख खान को लेकर की थी टिप्पणी, कहा था शाहरुख को नहीं आती एक्टिंग। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाना और अवैध बताया है। दरअसल संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया था, जिसके अनुसार संजय मिश्रा को 18 नवंबर तक अपने पद पर रहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बाद में बदलते हुए केंद्र को इस मामले में झटका दिया है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है। पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन इसलिए अब वो 31 जुलाई तक ही अपने पद पर तैनात रह सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाना सही नियम है। अध्यादेश पर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की है। वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की सेवी विल डे सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 87 बच्चों समेत 200 लोग बीमार पड़ गए। 5 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए। इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। लोगों के बीमार होने की शिकायत निवासियों ने ट्विटर पर जिला अधिकारी और जीडीए को दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सोसाइटी पहुंची और मरीजों की जांच शुरू की। इसके साथ ही सभी मरीजों का इलाज भी जारी है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गए तस्करों से 82 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के हाटा क्रॉसिंग से तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के
हाटा क्रॉसिंग के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्धों की तलाशी में पुलिस को 820 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के जरिए बाकी नेटवर्क को भी खंगाला है। थाना मोहम्मदाबाद के थाना प्रभारी तथा हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम को एक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस पर ये लोग चेकिंग कर रहे थे हाटा क्रॉसिंग के पास, तो वहाँ पे 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोनों के पास से करीब 820 ग्राम मादक पदार्थ जिसको उनको द्वारा। यूपी के बस्ती में लालगंज थाना क्षेत्र के कुदराहा गांव में बाबा के बुलडोजर की जगह पर ग्राम प्रधान का बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम प्रधान ने गरीब महिला का घर बुलडोजर से गिरा दिया। फिर क्या था, जिला प्रशासन ने घर गिराने वाले प्रधान के घर पर असली बाबा का बुलडोजर भेज दिया। पलक झपकते ही बाबा के बुलडोजर ने ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। मामला बीते 4 जुलाई का है। कुदराहा गांव में एक गरीब महिला निर्मला देवी का 30 साल पुराना मकान ग्राम प्रधान ने बुलडोजर लगाकर गिरा दिया था। दरअसल पीड़ित महिला ने जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया था। इसके साथ ही खतौनी में भी नाम दर्ज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जमीन ग्राम प्रधान के नाम चढ़ गई, जिसको लेकर प्रधान ने जमीन पर अपना दावा पेश किया। लेकिन बिना किसी आदेश के प्रधान ने बुलडोजर से खुद ही गरीब महिला का मकान जमींदोज कर दिया। जब पीड़ित महिला डीएम के पास इंसाफ मांगने पहुंची तो डीएम ने एसडीएम सदर को मामले की जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट में ग्राम प्रधान ने खुद ग्राम प्रधान सभा की जमीन पर कब्जा कर दुकान का निर्माण करा लिया था, जिसके बाद प्रधान पर कार्रवाई की गई। लोगों से मकान खरीदा था, वही गांव के हैं, कोई इनके जानने वाले, उन्हीं लोगों ने घर तोड़ दिया। 3 तारीख को तोड़ दिए हैं। प्रधान जी, उनके घर वाले लोगों ने, सब बहुत सारे लोग हैं उनके घर में, उन लोगों ने मिलके तोड़ा है। वो बार बार घर, हम लोग रह नहीं पा रहे थे। हमारे पापा की तबीयत खराब थी, हमारे पापा की किडनी डायलिसिस होती है। अगर हम यहाँ रहे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम आगरा में लेके थे और उसने इसी का फायदा उठा के घर तोड़ दिया पीछे से। हमारे पास घटना घटी है। इन लोगों ने, हम अपने पति के लेके अस्पताल में जूझ रही थी, इन्होंने हमारा मकान खाली देखा, एसीबी लगा के हमारा मकान तोड़ दिया इन लोगों ने और हमें घर से बेघर कर दिया। हमारे पास बच्चे हैं छोटे छोटे, हम सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। हमें न्याय चाहिए। ये कल इस प्रकरण की जांच की गई। शिकायत मिली थी कि प्रधानपति द्वारा वहाँ पर निर्मला देवी का एक बहुत पूर्व में निर्मित मकान था, जिसको उन्होंने जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया था 4 जुलाई को। तो उस प्रकरण की जांच मैं स्वयं और नायब तहसीलदार के साथ जाकर राजस्व टीम ने जांच किया। जांच में ये तथ्य भी प्रकाश में आया कि स्वयं प्रधानपति द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर और सुरक्षित जमीन पर कब्जा किया गया है। और जब इसकी पैमाइश की गई तो खलिहान की जमीन पर इनकी दुकान का काफी भाग निर्मित पाया गया और उसको तत्काल जो है ध्वस्त करा दिया गया है, जो खलिहान पर प्रधानपति द्वारा निर्मित किया गया। जो प्रधानपति द्वारा निर्मला देवी का मकान ध्वस्त कराया गया, उस प्रकरण में थाना लालगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसके साथ ही 151। खबर यूपी के एटा से है, जहां पुलिस ने एक युवती की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। बता दें कि युवती का अपने ही गांव में रह रहे एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवक युवती पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इस बात से युवती के परिजन युवती से नाराज थे, जिसके बाद युवती के परिजनों पर ही हत्या की आशंका जताई जा रही थी। अब पुलिस का कहना है कि युवती को उसके ही पिता और भाई ने मौत के घाट उतारकर नहर में फेंक दिया। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। तो वहीं अब पुलिस नहर में युवती के शव को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
थाना मिरहची अंतर्गत ग्राम नंगला श्याम में ग्राम प्रहरी द्वारा सूचना दी गई कि एक युवती को उसके माता पिता द्वारा जो है मारपीट कर नहर में डाल दिया गया है। इस सूचना पे अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा युवती की डेड बॉडी की तलाश की जा रही है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोक्टोरियल टीम और छात्रों में जमकर हंगामा हो गया, जिसमें 2 छात्राएं घायल हो गई। बता दें कि इस हंगामे की शुरुआत धरने को लेकर हुई, जिसके बाद छात्रों को धरने से हटाने के लिए प्रोक्टोरियल टीम पहुंची और छात्रों को धरने से हटाने का प्रयास किया गया, जिसमें एक छात्रा का हाथ और एक छात्रा का पैर टूटने की खबर भी सामने आई है। बीएचयू के छात्र पिछले 1 सप्ताह से धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थियों के लिए कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है। अभी तक पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोक्टल की शिक्षा नहीं मिल पाई है, ना ही कार्यशाला होती है। नियमित कक्षाओं के संचालन में भी दिक्कत होती है। कुछ तो छोड़कर बाकी को हॉस्टल भी अलॉट नहीं किया गया और साथ ही छात्रों ने विश्वविद्यालय पर सबसे ज्यादा फीस लेने का आरोप भी लगाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद निवासी एक एनआरआई परिवार सहित 11 लोगों के हिमाचल प्रदेश से लापता होने की खबर सामने आई है। बता दें कि दोहा कतर स्थित शांति निकेतन इंडियन स्कूल में 20 सालों से टीचर के पद पर काम करने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के सैदपुरा गांव निवासी तनवीर मेहंदी कुछ दिन पहले छुट्टी बिताने के लिए मुजफ्फरनगर में अपने छोटे भाई शहजाद नबी के घर पहुंचे थे, जहां पर वो 5 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली घूमने के लिए निकले थे। लेकिन शहजाद नबी का 9 जुलाई के बाद से अभी तक उनके भाई का कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद अपने लापता भाई के परिवार की सकुशलता बरामदगी के लिए शहजाद नबी ने मुजफ्फरनगर डीएम ऑफिस कॉल करके इस पूरी घटना की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर इलाके के पास से कई टुकड़ों में कटा हुआ एक महिला का शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं इस घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टुकड़ों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गीता कॉलोनी में फ्लाईओवर के पास कुछ मानव अंग बरामद किए गए। अंगों को कई जगहों पर फेंका गया था। उसके नीचे एक डेड बॉडी मिली है। तो हम लोगों ने यहाँ आके देखा है, हमारे दोनों डीसीपी यहाँ आ गए, मैं भी मौके पे आ गया। हमने ये देखा है कि 2 बैग हैं, जिसमें एक में सिर है, बाकी में उसके पार्ट्स मिले हैं हमें। और प्राइमा फेसाई क्योंकि बाल लंबे हैं तो हम यही मान के चले डिकम्पोज बॉडी है। अभी पता नहीं लग पा रहा मेल है फीमेल है, लेकिन क्योंकि बाल लंबे तो हम मान के चल रहे हैं कि फीमेल होनी चाहिए। अभी हम इसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज रहे हैं, फॉरेंसिक जाँच करवा रहे हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। और अभी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई। सर सारे टुकड़े मिल गए या अभी कुछ और टुकड़े? देखिए वो डॉक्टर बता पाएंगे पूरे टुकड़े जोड़ के, लेकिन हो सकता है कुछ पार्ट अगर मिसिंग हुआ तो वो बता देंगे। ये अभी 2 बैग में मिली है। जब पूरा फॉरेंसिक में उसके फिंगरप्रिंट सब उठा लिए जाएंगे, फोटोग्राफर हो जाएंगे और जब डॉक्टर उसको जांच करेगा तब हमें पता। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं की गई थी वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही हैं। थाना इंदिरापुरम की अगर बात की जाए तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से एक गाड़ी भी सड़क पर नहीं चल पा रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं, जहां चारों ओर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि गाजियाबाद के कई इलाकों से कांवड़ निकल रही है। उसी को लेकर काफी लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।